अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर क्विक एंड एक्साइटिंग रेसिपी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अब तो इस ऑलमोस्ट रमज़ान का इख्तिताम है और हमसे अलविदा होने वाले हैं रोज़े और ईद की आमद है। और आपको पता है ईद के मौके के ऊपर जब तक कुछ मीठा ना बन जाए तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो ऐसे में अगर कोई क्विक सी रेसिपी मिल जाए और जो बनाने में भी आसान और खाने में भी बहुत मज़ेदार हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से इंस्टेंट रसमलाई। रेसिपी बहुत आसान है जनाब। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने 1 लीटर मिल्क लेना है और उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल करना है कि वो 1 लीटर से हाफ़ लीटर हो जाए, ठीक है। और जितना आप और भी जितना आप थिक करना चाहें तो आप उतना उसे बॉयल कर सकते हैं। जब वो बॉयल हो जाए तो आपने उसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर देनी है। मैंने 1 कप से थोड़ी कम ऐड की है, ठीक है। उसके बाद एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने इंस्टेंट रसमलाई का जो पैक मिलते होते हैं आपने वो ऐड कर देना है। और आप चाहें तो इसका मिक्सचर आप घर में भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ पर इंस्टेंट रसमलाई का ही पैक लिया और उसके अंदर मैंने जनाब 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने एक अंडा लेके उसे अच्छे से मैंने बीट करके तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं इसकी एक अच्छी सी डो रेडी करूँगी। और आप चाहें तो आप इसकी जो है नीडिंग करके भी डो रेडी कर सकते हैं। स्पून से अच्छे से मिक्स करके भी डो रेडी कर सकते हैं। और आप अपने पसंद के मुताबिक इसकी छोटी छोटी सी जो बाउल्स हैं वो बना सकते हैं। आप बॉल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो जिस भी शेप में आपको पसंद है आप उस शेप में इनकी जो गोलियां वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। जो मिल्क है वो ऑलमोस्ट डन है। और अब मैं इसके अंदर गोलियां जो मैंने बनाई थी रसमलाई की वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इनको ऐड करने के बाद मैंने इतना इनको पकाना है कि ये दोनों तरफ से अच्छे से डन हो जाए, ठीक है। इनके अंदर किसी किस्म का हमें कच्चा पन्ना फील हो, सही है। और इसको तकरीबन राउंड अबाउट 10 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन फ्लेम का आपने यहाँ बहुत ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम पे इसको रेडी करना है। और बनने के बाद इसका कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरह का आप रखेंगे थोड़ा सा तो वो ज़रा ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ठीक है जी। तो जब इस तरह की आपको लुक मिल जाए तो आपने इसको सर्व कर लेना है। और सर्विंग हमेशा इसकी क्योंकि ठंडी होती है तो इसका ज़रा खाने में भी मज़ा आता है और वैसे भी आप इसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर इसको मैं जब तक सर्व कर रही हूँ तो आप एक जल्दी से क्विक सा काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी न्यू अपलोड्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है जनाब। तो गार्निशिंग के लिए रिकमेंडेशन मैं कुछ भी नहीं रिकमेंड करूँगी, जो आपको जैसे पसंद है आप उस तरह इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे घर में क्योंकि आलमंड्स को ही सिर्फ पसंद किया जाता है, ना तो इतना और किसी भी ड्राई फ्रूट को इतना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो मैं जस्ट इस पे आलमंड को ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके घर में जिस तरह जो पसंद किया जाता है आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको रेडी करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप इसे मज़े से एंजॉय करें ईद के ऊपर। और अगर आपको इस तरह की और क्विक सी रेसिपी चाहिए हैं तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा ताकि इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।